हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको द्विसंकर क्रॉस के बारे में बताने वाले हैं। कौन सा क्रॉस बताएंगे आज हम आपको? द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th और 12th दोनों में ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इस क्लास को हम कॉमनली ले रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट इसे आराम से अपने घर बैठकर देखें, समझें और इसका फायदा अपने एग्जाम में लें। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा जी। द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेंडल ने एक संकर क्रॉस की सफलता के पश्चात, एक संकर क्रॉस की सफलता के पश्चात द्विसंकर क्रॉस पर काम करना शुरू किया। एक संकर क्रॉस का अर्थ है एक प्रकार के लक्षणों की वंशागति देखना, एक प्रकार के लक्षणों की वंशागति देखना। और द्विसंकर क्रॉस में दो प्रकार के लक्षणों की वंशागति को उन्होंने देखने का प्रयास किया, जैसे पीले एवं गोल बीज वाले पौधे, हरे एवं झुर्रीदार बीज वाले पौधों का। उसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा किस प्रकार के पौधे लिए। पीले एवं गोल बीज कैसे थे बेटा? ये गोल था बीज, आवरण कैसा था? पीला। बीज कैसा? गोल, आवरण स्वर कैसा था? पीला। इधर कैसा था? हरा एवं झुर्रीदार, बीज। क्या था बेटा? झुर्रीदार बीज। हम देखने चल रहे हैं झुर्रीदार बीज क्या था? थोड़ा इस प्रकार से, उसके ऊपर जो आवरण था वो कैसा था? हरा। बीज की आकृति कैसी थी? झुर्रीदार, थोड़ा पिचका हुआ। इनमें उन्होंने किस प्रकार के लक्षणों को लिखने में लिया वो देखते हैं। कैपिटल वाई ली और कैपिटल आर ली। क्या लिया? कैपिटल वाई ली और कैपिटल आर लिया। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा स्मॉल वाई और स्मॉल आर लिया। क्या लिया? स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इसको उन्होंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने से पहले क्या बनेगा? दोनों ही प्रकार के पौधों में युग्मक बनेंगे। युग्मक में किस प्रकार के लक्षण जाते हैं बच्चों? आधे। शरीर की कोशिकाओं में लक्षण होते हैं पूरे और जनन कोशिकाओं में लक्षण होते हैं आधे। आधे लक्षण कैसे जाएंगे देखेंगे। ये पीले रंग के लक्षण, ये गोल रंग के लक्षण। तो आधे ये कैसे? देखो वाई आर। क्या आएगा? वाई आर। एक और कर दो, वाई आर, वाई आर, वाई आर। आधा इधर वाई आर, वाई आर। देखेंगे। अब देखिएगा इनका क्रॉस आप उधर से करा दीजिए या किसी एक का क्रॉस करा लीजिए, सेम लक्षण दिखाई देंगे F1 पीढ़ी में। तो हम एक को करा लेते हैं क्रॉस में। क्रॉस कराया हमने, क्या देखा? इसका गुणा और इसका गुणा, क्रॉस। यानी ये वाले परागकण इस पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर डाल दिए। तो निषेचन हुआ तो क्रॉस हुआ ना, निषेचन हुआ तो क्रॉस हुआ। तो क्या हुआ? आगे वाली पीढ़ी में किस प्रकार पैदा होंगे वो नजर आएगा। बाई के बगल में बाई लिखेंगे, बाई। आर के बगल में आर लिखेंगे। इसमें देखो बाई बाई, कैपिटल बाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल। परिणाम स्वरूप में इसी प्रकार के चार पौधे प्राप्त होंगे, अर्थात चार हम देख सकते हैं यहाँ पे बनने वाले संतति। ये कैसी संतति है बेटा? देखो तो जरा, ये बाई छोटी वाली बाई पर प्रभावी है मेंडल के अनुसार। इसके अनुसार, मेंडल के अनुसार। एक मिनट में जो गेट को इधर कर दूं, एक सेकंड है बेटा। हेलो जी,
अब देखेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। बड़ी वाई कैसी नजर आई आपको? बड़ी वाई नजर आई, देखो बेटा, बड़ी वाई दिखला रही है पीला रंग, छोटी वाई दिखला रही है हरा रंग, बड़ी आर दिखला रही है गोल बीज, छोटी आर दिखला रही है झुर्रीदार बीज। परंतु यहाँ एक प्रकार के लक्षण प्रभावी हैं और दूसरे प्रकार के लक्षण कैसे हैं? अप्रभावी। अर्थात ये पौधा जो बना है वो किस प्रकार का है? पीला बीज, इस वाई के कारण ये वाई दबी हुई है, अर्थात ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तो कैसा बीज है? पीला। कौन? और बीज की आकृति कैसी है? इस बड़ी आर के कारण गोल। कैसी है? गोल। देखो ये गोल पीला तो खेत में नजर आ रहा है, परंतु जो मेंडल ने यहाँ चेकर बोर्ड में देखा, सेम इसका रिजल्ट कहाँ था? खेत में नजर आया, बिल्कुल सेम। इसी वजह से इसने को सफलता मिली और सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये कैसा बीज हमें प्राप्त हुआ है अगली पीढ़ी में? F1 में ये क्या है? F1 पीढ़ी। क्या बेटा? F1 पीढ़ी, पीला एवं गोल बीज। परंतु है कैसा? दोनों प्रकार के लक्षण इसमें। ये अप्रभावी है इसलिए नजर नहीं आ रहे, ये प्रभावी है नजर आ रहे हैं। दो विपरीत लक्षणों का एक पौधा है इसलिए इसे कहेंगे संकर। संकर पीला गोल संकर बीज। हमें F1 पीढ़ी में पीले एवं गोल बीज वाले संकर पौधे प्राप्त हुए, संकर बीज प्राप्त हुए, इनसे पौधे हुए वो संकर होंगे। अब हम चलते हैं F2 पीढ़ी की ओर, जो द्वि संकर क्रॉस में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी के अनुपात को 10th एवं 12th में व्याख्यात्मक रूप से पूछा जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। इसे बता दें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना नोट कर लीजिएगा, उसके पश्चात आगे बताने वाले हैं उसे उसके नीचे नोट कर लीजिएगा। लिखने वाली बात किसी भी बुक में मिल जाएगी, 2 लाइनें हैं, मैं खुद बोल दूंगा जरूरत पड़े तो। ठीक है बेटा, अब देखेंगे हमें क्या प्राप्त हुआ था। संकर पौधा कैसा था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी में हमें ये प्राप्त हुए। इन पौधों को हमने खेत में बोया, उगे पौधों, इन पर पुष्प लगे। पुष्पों में हमने क्या होने दिया? पुष्पों में हमने क्या होने दिया? स्वपरागण हो गया अपने आप। जो परागण हुआ उससे जो रिजल्ट दिखा, अगर ये जो बीज बने, बीजों से फिर फल हो गए, बीजों से फिर क्या हुए? पौधे हुए। उन पौधों में जिस प्रकार के बीज हुए, वो जो हम आगे चेकर बोर्ड बनाने वाले हैं उसमें जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ, बिल्कुल सेम वही परिणाम खेत में जो हम बीजों को बोते हैं वो प्राप्त हुआ। इसीलिए मेंडल का ये नियम कैसा रहा? सफल रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी की ओर। ये पौधे खेतों में उगे तो क्या बनेगा? युग्मक बनेंगे। इनमें युग्मक किस प्रकार बनेंगे? देखते हैं। इनमें 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये बीज के कवर का रंग है, बीज का फूल, बीज का फूल। ये क्या है बेटा? आकार बता रहा है। ये क्या बता रहा है? आकार। भाई ये बीज पत्रों का रंग है, क्या है? बीज पत्रों का रंग। चलो ऐसे लिखते हैं, ये बता रहा है रंग और ये बता रहा है आकृति। क्या बता रहा है? आकृति। तो देखो ये दोनों से ही, ये दोनों ही लक्षण आपस में मिलेंगे एक ही पौधे में। अगली संतति के लिए इनके लक्षण मिक्स होके जाएंगे, जिससे आगे चल के वे नजर आए। इसमें बड़ी कमाल की चीज देखने वाली है। आगे आपको देखो, ये वाई इसका बना इसके साथ बाई आर, इस बाई का बना इसके साथ बाई आर। ये वाला बाई क्लियर हुआ आपका। देखो 2 युग्मक हमें प्राप्त हुई। अब बची ये वाली, इस वाई से इसमें स्मॉल वाई कैपिटल, इस वाई का बना इस वाली आर में स्मॉल वाई स्मॉल। देखो 4 कोशिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं जनन के लिए। इन्हें कहते हैं युग्मक कोशिकाएं। क्या कहते हैं बेटा? युग्मक।
ये युग्मक पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर के अंदर अंडाशय में दोनों ही जगह बन रहे हैं बराबर। नर युग्मक भी इसी प्रकार के और मादा युग्मक भी इसी प्रकार के। तो हम अब आगे देखने चल रहे हैं कि इन युग्मकों से चेकरबोर्ड बनने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। अब हम बेटा यहाँ चेकरबोर्ड बना लेते हैं। देखिएगा, चेकरबोर्ड को आप ध्यान से देखें, इसे कहते हैं बच्चों चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड। जरा मैं देखूं आपके कैमरे में जाकर साफ नजर आ रहा है नहीं आ रहा? चेकर बोर्ड, हाँ साफ नजर आ रहा है बेटा। चेकर बोर्ड में हमें क्या बनाने हैं? 5 लाइनें बनानी है। कितनी लाइनें बनानी है? 5। देखो 1 2 3 और ये हो गई बेटा 5 लाइन करनी है। 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं, खड़े और क्षैतिज दोनों प्रकार से। अनुलंब भी 5 और क्षैतिज भी 5 कॉलम। इधर से भी 5 कर लो, ये इधर से भी आपने 5 कॉलम बना लिए हैं। देखो 2 हो गए, 3 हो गए और ये हो गए 5। 5 बन गए। इस कॉलम को हम बीच में से काट देते हैं। क्यों? ये युग्मक जो नर है या मादा, एक और नर को रखेंगे, दूसरी ओर मादा को रखेंगे। देखते हैं, इस ओर रख लेते हैं बेटा नर युग्मकों और इस ओर रख लेते हैं मादा युग्मकों। भले ही आप इधर उल्टा सीधा कर सकते हो, इसे यहाँ नर रख सकते हो या मादा रख सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। पर इसी प्रकार से रखा जाता है तो सेम रखेंगे आप, ठीक है बेटा। और देखो ये नर युग्मक की ओर भी यही लक्षण होंगे, यही युग्मक होंगे। तो देखो ये संख्या है 2n और ये संख्या कैसी है? n है, आधा लक्षण आधे लक्षण से मिलकर, यानी माता के आधे लक्षण और पिता के आधे लक्षण मिलकर क्या बनेगा? संतान बनेगी। चाहे पौधों में इसी प्रकार बनती है और जनकों में भी इसी प्रकार निर्माण होता है नहीं संतान का, ठीक है बेटे। तो ये है n और आगे जब क्रॉस होगा तो क्या बनेंगे? 2n। क्या बनेंगे? 2n। देखो वाईआर 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 और ये होगा बेटा वाईआर। भाई स्मॉल है, सेम इन्हीं को यहाँ रख दो आप। पहला क्या है? वाईआर, दूसरा वाईआर, फिर वाईआर, फिर क्या होगा? वाईआर। अब देखिए जब गौर से देखना बेटा, ये वाला प्रैक्टिस आपको अपनी कॉपी में 2 या 3 बार कर लेना है। ये प्रैक्टिस आप 2 या 3 बार कर लेते हो तो एग्जाम में हाई स्कूल वाले 7 नंबर में आता है ये क्वेश्चन और इंटर में 3 से 5 नंबर में आता है। तो आप आसानी से इतने नंबर प्राप्त कर लोगे। एग्जाम समय थोड़े से दिन रह गए, आप इसकी सहायता थोड़ा तैयार कर लीजिए। कुछ आपके सर ने पढ़ाया होगा, कुछ यहाँ से आपका कैसा हो जाएगा टॉपिक? मजबूत। कैसा हो जाएगा बेटा? मजबूत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अपना इसके साथ कैसे करेंगे? याद रखना हमेशा y के बगल में y आएगा और r के बगल में r आएगा। पहले कैपिटल अक्षर लिखा जाएगा, बाद में स्मॉल अक्षर लिखा जाएगा। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर एक ही बात है। देखिएगा डबल y लिखेंगे, डबल r लिखेंगे। अब क्या होगा? इसका होना इसके साथ, देखो y का बड़ा y डबल y होगा, r का बड़ा r के साथ पहले बड़ी r फिर स्मॉल r। देखो कैपिटल y स्मॉल y दोनों ही आ रहे कैसी हैं? बड़ी, दोनों आर बड़ी। अब देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहली वाली लाइन में हमने क्रॉस कर लिया है। अगली में देखिए, अगली में क्या होगा? कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। अगले में देखेंगे बेटा, इसका गुणा इसके साथ वही सेम चल रहा है, आराम से कर सकते हो। देखो पहले कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब देखो अगला कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगला देखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। अगले में स्मॉल वाई। देखो इसका गुणा इसके साथ हो रहा है तो क्या आएगा बेटा? कैपिटल आर और स्मॉल आर।
चलो खत्म करके जल्दी। ये देखिए इसका गुणा इसके साथ पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर कैपिटल फिर स्मॉल। इसका गुणा इसके साथ पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर दोनों ही स्मॉल हैं तो दोनों ही क्या लेंगे, स्मॉल ले लिया स्मॉल ले लिया। देखो अब इसका गुणा इसके साथ स्मॉल है क्या है कैपिटल और स्मॉल। अगले में देखो दोनों ये भी स्मॉल ये भी स्मॉल, स्मॉल बाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। हमने बनाए हुए चेकर बोर्ड को पूरी तरह से भर दिया है। अब हम भरे हुए चेकर बोर्ड में देखने चल रहे हैं कि हमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं और उनका अनुपात क्या है, देखेंगे बेटा। अब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैपिटल अक्षर स्मॉल अक्षर पर प्रभावी है, तो कैपिटल अक्षर एक बाई है तो पीला बीज, एक कैपिटल आर है तो गोल बीज, दोनों ही आर छोटी हैं तो झुर्रीदार बीज, दोनों ही बाई छोटी हैं तो हरा बीज। अब एक अक्षर पर भी निर्भर करेगा। देखिए यहां हर एक जीन अपने आप में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा, यानी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। इसी वजह से द्विसंकर क्रॉस को मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा। क्या कहा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो आगे देखने को मिलता है, देखो बहुत से हैं इन सब कॉलम में पूरे में। यहां तक देख लीजिए आप, जहां तक मैंने ये लाइन बनाई है उस लाइन जहां से गुजरी है, देखो इसमें कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, देखो ये कैपिटल ये स्मॉल पर ये कैपिटल, इसमें ये कैपिटल ये कैपिटल, ये कैपिटल, मतलब बाई एक में जरूर कैपिटल है, एक आर इसमें जरूर कैपिटल है। कहने का मतलब है ये पौधे सभी कैसे हैं? पीले एवं गोल बीज वाले। तो देखो अब देखो बेटा, यहां से यहां तक देखो जरा, लाइन जहां से गुजर रही है वहां तक ऐसा ही मिलेगा। यहां तक है कैपिटल, ये कैपिटल है ना। अब देखो यहां से गुजर रहा है, देखो ये जा रही है, ये निकली इधर से होके, देखो ये निकली इधर से होके, देखो ये निकली ना, ये आके मिल गई। देखो जहां से लाइन मिली है ना, देखो इसमें वाई कैपिटल है आर कैपिटल है, इसमें वाई कैपिटल है आर कैपिटल है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये पौधों में बीज कैसे हुए हैं? पीले रंग के बीज हैं। और बीज कैसा है बेटा? गोल। कैसा बीज है? गोल। बीज पत्र कैसे हैं? पीले। वो बीज का आकृति कैसी है? गोल। तो लिखते हैं, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे कर लो? तो ऐसे कर लेते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बना? 9 अनुपात में कैसे पौधे हुए हैं देख देते हैं। एक कोई एक लक्षण इसमें से कोई आप उठा के मान लीजिए, इससे याद रहेगा कि ये 9 पौधे कैसे बीज पत्र वाले और कैसे इनकी आकृति थी। तो एक उठाए ये, ठीक है, ये वाला कौन है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। बाद में अभी आपके सामने इन सबके नाम लिखे जाएंगे, ये बीज कैसे है। देखो ये एक प्रकार का ढूंढ ली। अब देखो बेटा ये कैपिटल वाई वाला, ये कैपिटल वाई वाला, देखो इसमें भी आर छोटी, इसमें भी आर छोटी। अब देखो एक और होगा इसमें ऐसा, देखो ये कैपिटल वाई और आर छोटी, तो 1 2 3 इसमें स्टार बना दीजिएगा। ये एक स्टार बना है, एक ये स्टार बना है, जिससे पहचान सके आप कि चेकर बोर्ड में बड़ी वाई वाले कितने कॉलम हमें प्राप्त हुए हैं। देखो इसमें स्टार बना है, कितने प्राप्त हुए? 1 2 3, यानी 3 अनुपात में हमें बेटा क्या प्राप्त हुआ है? कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाले। तो लिख देते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाले हमें प्राप्त हो गए। अब देखो अब स्मॉल वाई होंगी और कैपिटल आर होंगी। क्या होंगी? स्मॉल वाई होंगी और कैपिटल आर होंगी। देखिए बेटा जी, देखा आपने? स्मॉल वाई है ना, ये क्या है? स्मॉल वाई। देखो इसमें कैपिटल आर, इसमें कैपिटल आर और इसमें कैपिटल आर। भले ही एक है, एक होते हुए भी अपना लक्षण दिखाएगी। इसी वजह से तो जो जीन एक है भले फिर भी अपना लक्षण दिखा रहा है।
एंड स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो रहा है। इस वजह से ही मेंडल ने इस नियम को क्या कहा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। द्विसंकर क्रॉस इसलिए है भाई, ये लक्षण अलग है, ये लक्षण अलग है। अभी हम लोग बीज में पिछले भी देखा था, पीछे आप बैक करके देख लीजिएगा। एक और पीले बीज और पीले एवं गोल बीज, एक और हरे एवं झुर्रीदार बीज, दो लक्षणों की मंसागत चल रही है, तो द्विसंकर क्रॉस। एक संकर में क्या था? लंबा, दूसरा पौधा बौना। एक पौधा लाल फूल वाला, दूसरा सफेद, तो लक्षण कैसा था? एक। इस वजह से उनको क्रॉस को क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। दो लक्षणों की मंसागत एक साथ हो तो द्विसंकर क्रॉस। एक वीडियो हम आपके लिए एक संकर क्रॉस का भी बना देंगे, ठीक है? आगे चल के देखते हैं। देखो बेटा, अब हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 2 3, 3 अनुपात। तो सामने लिखेंगे 3 अनुपात ना। कैसा प्राप्त हुआ? स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। क्या? कैपिटल आर। भाई एक है तो सही, लक्षण तो दिखाइए अपना, प्रभावी है भाई। ये वाली आर इस पर प्रभावी है, इसकी वजह से ये वाला बीज हरे रंग का होते हुए भी कैसा होगा? गोल। कैसा होगा? गोल होगा, ठीक है? अब देखो ये पूरे खत्म हो गए, ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ ना, ये भी हमने लिख लिया, ये लिख लिए तीनों। अब ये बचा है मेरा, इसमें ऐसे गोला बना दो भाई, खो ना जाए कहीं, तो कोई बच गया। देखो एक अनुपात में क्या प्राप्त हो रहा है? स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर। देख लीजिए, द्विसंकर क्रॉस के चेकर बोर्ड के माध्यम से हमें प्राप्त हुई संतति का अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। देखो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में प्राप्त होता है, जो क्रमशः किस प्रकार दिखाई देते हैं? 9 अनुपात वाले पीले, देखो इस वाई के कारण ये बीज कैसा है? पीले बीज वाला, कोमा इस आर के कारण गोल बीज, और देखो इसके लिए देखते हैं, इस वाई के कारण कैपिटल वाई है, इस वजह से पीला, स्मॉल आर की वजह से झुर्रीदार। क्या होगा बेटा? बीज। क्या होगा? बीज। और ये देखो क्या होगा? ये है स्मॉल वाई है, इस वजह से क्या होगा? ये स्मॉल वाई हरा बीज। कैसा होगा? बीज पत्र हरे। और कैसा बीज की आकृति कैसी होगी? गोल। भाई कैपिटल आर है, गोल बीज। देखिए और इसे देखिए, वाई भी छोटी आर भी छोटी, कहने का मतलब हरा कौमा झुर्रीदार बीज। हमें उपरोक्त चेकर बोर्ड के माध्यम से 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में पौधों का रेशियो प्राप्त हुआ है। अनुपात को रेशियो बोलते हैं, रेशियो प्राप्त हुआ है। 9 अनुपात में बीज पीले गोल बीज हैं, 3 अनुपात में पीले झुर्रीदार बीज हैं, 3 अनुपात में फिर से हरा गोल बीज है और 1 अनुपात में हरा एवं झुर्रीदार बीज हैं। इस प्रकार से अतः प्राप्त अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में है। इसी नियम को द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी प्रकार की छोटी मोटी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा अच्छा लगा हो तो इससे हमें हिम्मत मिलेगी और हम आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या ढूंढना है? VIJAY विजयपाल सर बायोलॉजी के नाम से आप जब YouTube पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा। आप उसमें लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो देखने में, हम इससे भी और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। हमें आपकी लाइक्स मिलेंगी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।